कथा मनुपुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। कहते हैं कि गणेश जी का नाम प्रथम बार लेने पर सभी कार्य विघ्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन आप सभी को गणेश चतुर्थी पंचमी की हार्दिक बधाई। तो यह कथा यहीं आरंभ करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हमारे जोड़े पहले से बनाकर रखते हैं और उनके आदेश से ही हम अपने परिवार का वहन करते हैं। ऋषि कर्दम ही ऐसे एक मनुष्य थे, यानी एक ऋषि थे, जिनका विवाह देवहूति यानी मनु की पुत्री देवहूति के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए ऋषि कर्दम को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भेजा था ताकि देवहूति के साथ विवाह करके वह ग्रस्त जीवन का पालन कर सके, ताकि और संसार में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को जन्म देकर मनुष्य का विस्तार कर सके। इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। तो मनु जी ने कहा, ब्रह्मा सृजत स्व मुक्तो युष्मानात्म परिप्यसा से छंदो मत यत्स पो विद्या योग युक्तान लंपटान तत्रानास या सृजत चान स्मान्दो शस्त्रात् सहस्त्रपात हृदयं तस्य ब्रह्मं छत्रमंगम प्रचक्षते अतो हान्यो नियमात्मानं ब्रह्मछत्रं च रक्षति समाव्ययो देवः स यह सदात्मक। इसका मतलब यह है, हे मुनि, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। भगवान विष्णु ने अपने मस्तक से ब्राह्मणों को और भुजाओं से क्षत्रिय को और अपने कमर से वैश्य को और पैर के तलवों से शूद्र को उत्पन्न किया है। इसलिए इन सभी मनुष्यों की रक्षा, सभी प्राणियों की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं, क्योंकि इन प्राणियों में यानी हम सभी में जो आत्मा होती है हमारे नाभि के बीच में होती है और वो आत्मा भगवान विष्णु की ऊर्जा से होती है। भगवान ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तो एक पुतली बनाता हूँ और उस पुतली में प्राण फूंकते हैं भगवान विष्णु, यानी कि सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी देते हैं, जो कि हम जैसा ही दिखता है। जैसी पुतली होती है वैसे सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर ही सभी भोगों और विलासों का कारक होता है, यानी कि दंड भी वही भोगता है, सुख भी वही भोगता है, ईश्वर का स्मरण भी वही करता है। ऊर्जा केवल आत्मा की होती है। आत्मा जो है ना, जितनी पवित्र होती चली जाती है उतना ही वो परमेश्वर के पास चली जाती है। जब यह आत्मा परमेश्वर में जाके पुनः मिलती है तो इसे मोक्ष कहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है। यह ब्रह्म ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन जब पढ़ते रहते हैं और इसे समझते हैं तब हमें पता चलता है कि सब कारणों के कारण हमारे भगवान विष्णु ही हैं, वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अतीन्द्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रिय व्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है।
जब से इसने नारद जी के मुँह से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है, यानी कि गृहस्थ कार्य में सर्वगुण से संपन्न निपुण है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए। विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है, यानी मिलन की। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। ऐसा मनु कर्दम ऋषि को समझाते हैं। हे विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। तो ऋषि कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का भी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, यानी कि किसी और से संपर्क नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। हे राजन, वेदोक्त यानी कि वेदों के अनुसार विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृम्भनामी ते इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम, यानी संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपने अंग कांति से आभूषणादि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी इस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण उसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पांजे मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय उसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। यानी कि देवहूति इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखने पर लोग बेहोश हो जाते थे। वहीं इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य ही स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल उतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से सम्मत कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दी, उन्हें दान में दे दी। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित गृह में उपयोग होने वाले पात्र आदि, यानी कि बर्तन, दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहलित होकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। यानी कि जब वहाँ से वो लोग जाने लगे तो अपनी बेटी को विदा करके और उन्हें गले से लगा कर रोने लगे कि हे बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर सारे बाल भिगो दिए थे। इस प्रकार फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर जाकर तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। इस प्रकार से जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे एक साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आए। इस प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय विश्रीवारा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। रोम यानी कि उनके ऊपर की हल्की सी जो चमड़ी होती है उसे, वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्रीवारा भगवान से भूमि स्वरूप निवास स्थान प्राप्त होने पर
इसी स्थान में कुश और उकास की बहिर्चटाई बिछाकर सिरयज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिस्मतिपुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिपतापनाशक भवन में प्रवेश किया था। इस तरह से देवहूति और कर्दम ऋषि की कथा समाप्त होती है।